हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए आपका जो मंथली एग्जाम चल रहा है वो पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देख ले ताकि आपका जो है ना सारा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व हो पाए और आप आसानी से क्वेश्चन करके आ जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा हम करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है यहाँ से कि अपरिमेय संख्या 2√2 प्लस 5√3 और यहाँ से √2 माइनस √3 का योगफल है। तो देखिए योगफल मतलब हो गया यहाँ से इसका सम करना है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए सेम कैटेगरी का जो होता है इसको एक साथ जोड़ते हैं। तो √2 वाले को √2 के साथ जोड़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ से 5 में से ये है 5√3 और माइनस 3√3 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 3√2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे, 5 है और यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ है माइनस 3√3। तो कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ से देखिए 2 और √2 और प्लस √2 एक साथ लेंगे। उसके बाद यहाँ से प्लस √5, यहाँ से क्या है 5√3 और माइनस 3√3। तो देखिए ये सेम कैटेगरी के एक साथ लेना है आपको। तो यहाँ से ये दोनों प्लस से जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 3√2। आप देखिए यहाँ बड़का में प्लस है छोटा में माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 2√3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि यदि रूट वाला आ जाए तो सेम कैटेगरी को जो रहेगा उसी के साथ √2 है तो √2 वाले के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। और जैसे √3 है तो √3 वाले के साथ क्या करेंगे, हम घटाएंगे या जोड़ेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 8√15 आप भाग है 2√3। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको भाग करना है। तो 8√15 लिख लीजिए। उसके बाद नीचे में कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो 2 से 4 बार में कट जाएगा, क्या है 4 बार में कट गया। उसके बाद 3 से 3 पचे 15। तो हम इस तरह से कटा सकते हैं, 3 से 3 पचे 15 हो गया तो 5 रूट हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा 4√5। तो देखिए 4√5 किस में है, ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में है कि अपरिमेय संख्या √5 माइनस √2 तथा √5 प्लस √2 का गुणनफल है। तो अब देखिए इसका गुणनफल पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आता होगा कि ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में है। तो आप लोग जरूर ये वाला फार्मूला पढ़ेंगे कि a + b × a - b। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है a² - b² हो जाता है, यही ना। तो चलिए इसी पे हम इसको तोड़ लेते हैं। तो देखिए √5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5, ये स्क्वायर से रूट कटा देंगे, उसके बाद स्क्वायर से रूट कटा देंगे। तो 5 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसी तरह से जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर देना है वहाँ पे, काहे कि आप जो है ना फास्ट में इसको बनाना वहाँ पे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कि हर के परिमेयकरण फलस्वरूप होगा। तो हर का क्या करना है, फलस्वरूप इसको जो है ना हर का परिमेयकरण करके देखना है कि कितना सॉल्व करके आता है। तो देखिए आपको कैसे करना है सॉल्व, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। तो 1/√, यहाँ से देखिए √7 और माइनस क्या है √6 है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे। देखिए ये माइनस में रहेगा ना, तो परिमेयकरण आप लोग जानते होंगे कि यहाँ नीचे में हर में माइनस है तो यहाँ प्लस वाले से क्या करते हैं ऊपर नीचे यहाँ से गुना कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा √7 आप प्लस √6 बटे √7 आप प्लस √6 करते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए परिमेयकरण कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये आ गया a - b × a + b पे आ गया। तो ऊपर वाले को उतना रहने दो, उसके बाद नीचे वाला को क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 7 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा √6 का स्क्वायर और ऊपर में कितना है देखिए तो √7
√7 प्लस √6 है, ठीक ना। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। अब बटे देखिए 7 स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा रूट, तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो मेरा आ गया एकदम सिंपल में आंसर कि √7 प्लस √6 हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से हम रूट वाले को सॉल्व कर करके बनाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यदि एक पुस्तक की कीमत कलम की कीमत का 2 गुना हो तो पुस्तक और कलम की कीमत क्रमशः x और y रुपया मानते हुए रैखिक समीकरण व्यक्त करें। तो देखिए कलम का यदि हम क्या करते हैं, यहाँ यदि पुस्तक की कीमत कलम की कीमत का 2 गुना है तो यदि हम कलम का कीमत x मानेंगे तो पुस्तक का कीमत कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान रखना है कि पुस्तक का कीमत जो हो रहा है ये कलम की कीमत से 2 गुना हो रहा है। तो कलम को यदि हम x मानते हैं तो इसका कीमत कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसके कीमत से क्या है 2 गुना है, तो यहाँ से हो जाएगा 2y। यहाँ से इसका कितना हो जाएगा ये कलम का, तो यहाँ से हो जाएगा इसका x माने तो इसका हो जाएगा यहाँ से एक नंबर ऑप्शन नंबर जो होगा x बराबर 2y हो जाएगा। क्या कि हम मानते हैं यदि पुस्तक को y मान लिया और कलम को x माने तो क्या हो जाएगा बताइए। तो क्या कि कलम की कीमत से 2 गुना बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं 6 नंबर का। तो 6 नंबर में है कि रैखिक समीकरण x - y/5 बराबर 10 को ax + by + c बराबर से तुलना करने पर c का मान होगा। तो अब देखिए c का मान क्या होगा, तो चलिए हम यहाँ से तुलना कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है, तो यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5x - y बराबर ये 10 × 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो देखिए 50 हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ कितना हो रहा है 50। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर -50 हो जाएगा। काहे कि देखिए यहाँ सी का मान पूछ रहा था, तो सी को इस साइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ से इस साइड है तो इसको भी इधर लाएंगे तो -50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि बिंदु 3 -1 किस पाद में स्थित है। पूछ रहा है कि इसका क्वाड्रेंट क्या है, वो चीज़ बताना है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ से देखिए ये जो होता है x और y अक्ष, तो यहाँ से ये हो गया x अक्ष और ये हो गया खड़ा वाला लाइन, ये हो गया y अक्ष, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा, जो खड़ा लाइन है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये जो सोया हुआ लाइन है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स अक्ष और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं वाई अक्ष। तो हम देखिए इसका जब हम साइन लेते हैं तो देखिए ये प्लस और प्लस होता है, ठीक ना। तो ये ऊपर जाता है प्लस और इधर आता है तो एक्स एक्स की तरफ प्लस, तो ये हो गया दोनों साइन प्लस प्लस। उसके बाद हो गया ये माइनस प्लस दूसरा पाद में। उसके बाद देखिए तृतीया में दोनों माइनस होता है, माइनस माइनस, और चतुर्थ में होता है यहाँ से देखिए ये एक्स वाला पहला मान लिया जाता है एक्स वाला को तब वाई वाला को। तो देखिए ये हो गया प्लस एक्स, उसके बाद हो गया माइनस, तो कौन हो जाएगा तो बताइए। तो यहाँ से पहला प्लस है और दूसरा क्या है माइनस है, तो किस चतुर्थांश में चल जाएगा तो ये चतुर्थ में चल जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए खींची गई क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो अभी तुरंत हम बताएं कि ये जो सोया हुआ लाइन है क्षैतिज रेखा, ये एक्स अक्ष होता है। क्या होता है एक्स अक्ष होता है। तो क्या कि यहाँ से जो खड़ा लाइन है, यहाँ से देखिए ये वाला खड़ा लाइन स्टैंडिंग लाइन, तो इसको कहते हैं हम वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हम वाई अक्ष। तो हमसे पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पूछ रहा है, ठीक ना। तो हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा एक्स अक्ष, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होते हैं ये होते हैं 0 0 होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा कि मूल बिंदु का आदि निर्देशांक पूछ रहा है तो ये हो जाएगा डी नंबर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं कि वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक का मान होता है। तो देखिए एक्स निर्देशांक का मान पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ देखिए चतुर्भुज के
चारों कोनों का योगफल होता है। तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं 12 का, कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है। देखिए परस्पर क्या होती है, यहाँ से ये होती है लंब होती है, क्या होती है, तो मतलब यहाँ से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से बोल रहा है समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है, मतलब आमने सामने की भुजा, सम्मुख कोण बता रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति कहलाती है। तो देखिए मध्य बिंदु, भुजाओं को मध्य बिंदु से मिलाने वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ से ध्यान देना है, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु हमको मिलाना है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमको सम चतुर्भुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोम्बस जिसको हम बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में एक अधि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आप डायरेक्ट इसका भुजा अधि निकाल रहे हैं, तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट रूट अंडर D1 का स्क्वायर कर देना है, आप प्लस D2 का स्क्वायर आप बटे 2 से भाग कर देना, बस इसका साइड निकल जाएगा। तो देखिए हम यदि इसको करते हैं तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा क्या, 6 का स्क्वायर तो 36, आप प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 64 बटे 2 कर देना है। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 100 बटे 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, तो 10 को रूट से 100 को बाहर करेंगे तो 10 बटे 2 हो जाएगा, तो कट के कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 5। तो एक साइड जो निकलेगा ना इसका 5 निकलेगा। देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, 5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में किसी चतुर्भुज के 3 कोनों का माप दिया हुआ है, तो चौथे कोण का माप क्या होगी। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का माप क्या होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो 360 क्या करेंगे कि तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे। तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, तो तीनों को जोड़ लेते हैं। देखिए 5 4 9, 9 6 15, 5 हो गया, बाकी रहा 1, उसके बाद 11 5 16, 16 8 हो गया, 24 1 25, 225 हो गया। अब 360 में इसको घटा दीजिए। तो देखिए घटाएंगे तो ये 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा, उसके बाद हो गया यहाँ से 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो गया, उसके बाद 1, तो 105 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि किसी वर्ग का एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए जब भी वर्ग आए ना तो वर्ग का क्या होता है, दोनों विकर्ण समान होता है। तो एगो 12 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 12 ये होगा। यदि दूसरा मतलब 15 रहता तो ये भी 15 ये होता पहला। तो इसलिए जब भी आए ना एक विकर्ण इतना है, दूसरा क्या हो जाएगा, तो इसका दोनों सेम होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड और तीसरी भुजा के बीच के अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है तो आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा। तो देखिए हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, 1/2 गुना आधार, आधार गुना ऊंचाई हो जाता है, ठीक ना। आप बराबर करते हैं 60 दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल। तो देखिए इसका हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा। तो देखिए 1/2 गुना आधार कितना दिया हुआ है 12 गुना ये दिया हुआ है, यहाँ से ऊंचाई हमको निकालने बोल रहा है, इसके बराबर 60 दिया हुआ है। तो देखिए 12 से 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 1/2 जो है इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए कितना हो जाएगा, ये 12 पंचे 60 हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ से ये गुना कर देंगे तब ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 5 गुना ये 2 यहाँ आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 5 गुना 10 हो जाएगा। देखिए 10 सेंटीमीटर है क्या, तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो अगला है कि घनाभ के कितने आयताकार फलक होते हैं, कि मतलब घिरे होते हैं। देखिए फलक मतलब हो गया यहाँ से
क्या कि यहाँ से हो गया इसका किनारा हो गया। तो अब किनारा हम कैसे इसका गिनेंगे, तो यहाँ से फेस, फेस मतलब हो गया यहाँ से फलक ना बोल रहा है, अच्छा फलक मतलब होता है सतह, सतह इसका जो होता है यह 6 होता है, सतह कितना होता है तो 6 होता है। यही बोलता है इसका किनारा, तो किनारा होता है 12, लेकिन यहाँ से फलक बोल रहा है जिसको हम बोलते हैं फेसेस, तो फेस जो होता है ये 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो अगला है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बेलन और शंकु के आयतन में अनुपात होता है। तो देखिए बेलन और शंकु में अनुपात पूछ रहा है, तो बेलन के आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है इंटू शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए 1/, पाई आर 3 है तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच, इसमें भी पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा तो बच जाएगा 1:1/3 बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:1/3। तो इसको इधर गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या, तो ये हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 3:1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गोला का आयतन होता है। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इसी का जो गोला का क्षेत्रफल पूछता तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक ना, तो ये भी ध्यान रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो अभी तुरंत बोले हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको बैठा दीजिए 4 गुना पाई के मान 22/7 गुना आर स्क्वायर की जगह 7 रखेंगे तो 7 गुना 7, तो 7 से 60 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 22×4 88 या गुना 7 कर लेना। तो 7 8 56 के 6 बाकी रहा 5, 7 8 56 5 61, तो 616 हो गया। तो 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोला हमसे पूछा है। ठीक है ना, तो अर्धगोला का हम जानते हैं कि क्या हो जाता है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको गुना करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, तो 2 गुना यहाँ से हो जाएगा 22/7 गुना 14 गुना 14 हो जाएगा। तो 7 से 7 7 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4, 4 हो गया 22×4 88, 88 गुना करेंगे 14, तो 88 गुना 14 करेंगे तो आ जाएगा 1232। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप कि 2 गुना 22 गुना 2 गुना 14, तो गुना करेंगे तो 1232 आ जाएगा गुना करके। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में था, तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इस बार दिया हुआ है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर अब बराबर 154 दिया हुआ है 154। तो देखिए 4 इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154। उसके बाद देखिए इसको इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 आ जाएगा इधर। तो हम चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया से। तो इसको चलिए हम यहाँ से खाली जगह में सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 22 को इस साइड लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, और 4 को भी लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, और 7 ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 154/22 गुना 4, तो आर स्क्वायर बराबर हो, देखिए कटाइए तो इसको यहाँ से हो जाएगा 4 से कटाएंगे तो 4 से देखिए कितने बार में कटेगा, 4 तिया 12, और उसके बाद हो गया यहाँ से यहाँ कितना आ गया, तो 4 तिया 12 3, 154 ना नहीं कटेगा इससे, तो 22 से कटेगा क्या, देखिए तो 11 से कट जाएगा। तो 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 14 बार में कट गया। उसके बाद 2 से कटाएंगे 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना बताइए, तो ये हो जाएगा आपका आर न है आर स्क्वायर है, तो 7 बटे यहाँ से हो जाएगा 2, यह ना 7/2। तो यहाँ से करने का मतलब कितना हो जाएगा इसका आर, तो आर हो जाएगा यहाँ से 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से आता है
22 दो गुना यहाँ से कितना आ गया, तो 1 मिनट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, तो 154। अब 22 इधर बटे में आ जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा और आर स्क्वायर, तो ये कटा के 154 हो गया। तो यहाँ से लाएंगे इसको 7 ऊपर आ जाएगा, यहाँ से 22 से कट जाएगा क्या बार में, यहाँ से हो गया गुना 4, गुना 4 हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे यहाँ से, देखिए 22 से 22 सत्ते 154 ना, 7 14 15, हाँ 22 सत्ते 54, तो 49 बटे कितने आ रहा है, यहाँ से 4 आ जाएगा। तो 49/4, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 49/4। तो इसको कटाएंगे तो देखिए ये स्क्वायर इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा आर बराबर √49/4। तो देखिए 49 का 7 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, तो 3.5 निकल जाएगा। ठीक, कितना निकलिएगा, 3.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ से बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि वर्ग अंतराल इतना इतना है, तो वर्ग अंतराल 15-20 की संचयी बारंबारता है। तो हमको संचयी बारंबारता निकालना है, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हो गया 0.5, इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, 0.5 हो गया, उसके बाद 5 10 हो गया, उसके बाद हो गया 15 20, उसके बाद हो गया यहाँ से 20 25। ठीक है, तो 20 25 इसको सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आ जाता है, तो ये है 6, ये है 10 और ये है 8, और हमको सी एफ चाहिए। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, इसको पहले जोड़िए, ये 6 के 6 ये हो जाता है, 10 6 16 हो गया, और ये हो गया 16 16 8 24 हो गया। तो यहाँ से 16 8 24। चलिए उसके बाद आप क्या करते हैं कि पहले n का मान निकालते हैं टोटल। तो यहाँ से हो जाएगा 24, उसके बाद बटे 2 करते हैं, तो n बराबर आ जाएगा यहाँ से 12। उसके बाद हमको सी एफ निकालना है, देखना कितने कितने बीच में है, तो 12, तो 6 और 12 के बीच में है, तो हम लेते हैं किसको, तो यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लोअर वाले के लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6, तो 5 10 हो जाएगा इसका, तो 5 10, उसके बाद हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ हो जाएगा इसका 24। कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 हो गया, उसके बाद हो गया 40 32, इसका हो जाएगा 16। कौन हो जाएगा, तो 16 ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि प्रथम 6 विषम संख्या का माध्य होगा, तो प्रथम 6 ऑड नंबर का बोल रहा है, माध्य क्या हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम, तो 6 संख्या को जोड़ दीजिए पहले। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, इसका माध्य निकालेंगे तो 1 + 3 + 5 प्लस उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद 11 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या 3 5 9 9 9 18 18 7 हो गया, यहाँ से 25 25 11 36 हो गया, 36 अब बटे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यदि विषम संख्या का माध्य जब पूछे ना, तो इसका सीधा मान हो जाता है n। n करने का मतलब जितना संख्या है उतने माध्य इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं कि क्रिकेट टीम 11 सदस्यों द्वारा बनाए गए इतना इतना, तो माध्यिका क्या हो जाएगा। तो देखिए सबको क्या करना है, बढ़ते क्रम में पहले सजा लीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, उसके बाद देखिए 0 से बड़ा कौन है, तो 0 से बड़ा है यहाँ से 15, यहाँ 13, उसके बाद हो गया यहाँ से 13 पर से 15, 15 पर से यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 हो गया, 13 हो गया, 0 हो गया, उसके बाद हो जाएगा 20, 20 पर से कौन है, तो 20 7 27 हैं, 27 पर से 29 हैं, 29 पर से कौन है, तो 29 पर से हो जाएगा आपका 34, 34, उसके बाद हो गया यहाँ से 34 पर से 31, 31 लिखे 31, उसके बाद 34, उसके बाद कितना है 29 29, हाँ लिख दिए हैं, 31 31 भी है, 31 भी लिख दिए हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 को और कौन बचा हुआ है, 34 हैं, उसके बाद हो गया यहाँ से 34 43, उसके बाद 50 तब 56। तो देखो टोटल 11 गो है, तो 11 में से 5 इधर छोड़ेंगे, 1 2 3 4
ए 2 2 4 1 5 इधर से छोड़ेंगे, 5 इधर से छोड़ेंगे, तो बच जाएगा 29। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि अगला है कि बहुलक का मान होता है। देखिए ये होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माद होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर गोले की संख्या होगी। तो ये देखिए 3 का क्यूब कर देंगे सीधा 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब सब्जेक्टिव इसके बाद करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम इसको जो है ना अब इसका सब्जेक्टिव हम सारा देख लेंगे। दीर्घ यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न ये सारा दिया हुआ है, तो इसको हम एक बगल से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर इसका पार्ट भी देख लीजिएगा। चलिए हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं।